देशद्रोही है कुणाल कामरा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। जी हां, कुणाल कामरा देशद्रोही हैं। कॉमेडियन कुणाल कामरा हमेशा से किसी ना किसी बात को लेकर विवादों में हमेशा घिरी रहती हैं। इस बार कुणाल कामरा ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। इस बार का विवाद यह है कि कुणाल कामरा ने एक टी शर्ट पहनी है और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक फोटो शेयर की है। इस टी शर्ट में कथित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की मजाक उड़ाने की कोशिश की गई है। कुणाल कामरा की टी शर्ट को लेकर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया की है और पुलिस कार्रवाई की चेतावनी दी है। महाराष्ट्र के मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने आगाह किया कि पुलिस ऑनलाइन आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। उन्होंने सोमवार को कामरा की सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसमें कुत्ते की छवि वाली टी शर्ट के साथ भाजपा के वैचारिक मार्गदर्शक आरएसएस का संदर्भ दिया गया था। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ी हुई है। वहीं विवाद सामने आने के बाद कुणाल कामरा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया कि आरएसएस का संदर्भ देने वाली तस्वीर किसी कॉमेडी क्लब में नहीं खींची गई थी। आपको बता दें कि 36 साल के कुणाल कामरा अपने राजनीतिक चुटकुलों को लेकर हमेशा से विवादों में नए घिरे रहते हैं। पहले भी उन्होंने मोदी सरकार पर तंज कसे हैं, जिससे कई बार एयरलाइंस और इवेंट सेवाएं बैन हो चुकी हैं। मार्च में भी उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के खिलाफ आलोचनात्मक टिप्पणियां कर विवाद खड़ा कर दिया था। कॉमेडियन ने तब अपने शो में एक लोकप्रिय हिंदी फिल्म के गाने के बोल बदलकर शिंदे के राजनीतिक करियर पर तंज कसा था, जिसके बाद इससे नाराज शिवसेना के सदस्यों ने मुंबई के खार स्थित हैबिटेट कॉमेडी क्लब के साथ साथ उस होटल को भी नुकसान पहुंचाया, जिसके परिसर में कामरा का शो आयोजित किया गया था। तो कुल मिलाकर अब सवाल यह है कि क्या कुणाल कामरा की टी शर्ट सिर्फ कॉमेडी है या जानबूझकर उकसाया गया विवाद है? क्या कॉमेडी की सीमाएं होती हैं या कलाकार स्वतंत्र हैं? तो कुणाल कामरा का ये पहली दफा नहीं है कि वह विवादों में घिर कर आए हैं। इससे पहले भी कुणाल कामरा कई ऐसी प्रतिक्रियाएं दे चुके हैं, कई ऐसे व्यंग कस चुके हैं कि वो हमेशा विवादों में रहते हैं। मुझे लग रहा है कि कॉमेडियन कुणाल कामरा की दुकान इसी से चलती है, क्योंकि कॉमेडी से तो सिर्फ पैसा आता है। लाइमलाइट में कैसे बने रहे कुणाल कामरा, हर दिन ये यही सोचते होंगे, तो कुछ इस तरह का ये व्यंग कस देते हैं, एक तस्वीर ऐसी पोस्ट कर देते हैं कि ये सोच रही है कि हम लाइमलाइट में आ जाएंगे। और ये कुणाल कामरा ऐसा करके अपने आप को अभिव्यक्ति की आजादी कहते हैं। आप ये टी शर्ट देख रहे हैं जिसमें ये टी शर्ट पहने हुए हैं और इसी टी शर्ट का जो पोस्ट है वो सोशल मीडिया पर डालते हैं। कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का मजाक उड़ा रही है ये कुणाल कामरा। कामरा की तंज पर सियासी तेवर अब तेज हो चुके हैं। कई नेताओं के बीजेपी भी इस पूरे मामले को लेकर गरमाई हुई है। कई मामले सामने आ रहे हैं और लगातार इस तरीके का मामला कुणाल कामरा का सामने आया। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, तमाम सवाल हम पूछेंगे और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुका है। परिचय आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी पार्टी का पक्ष रखने के लिए शैलेश पांडे जी हैं। शैलेश जी, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ राष्ट्रीय चेतना मंच से सुशील त्रिपाठी जी हैं। सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ वाचस्पति द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। वाचस्पति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद से प्रवक्ता गौतम काजी रावरिया जी हैं। गौतम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे साथ कॉमेडियन सुनील पाल जी हैं। सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत सुदर्शन न्यूज में। सबसे पहले सुनील जी, आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करूंगी। सुनील जी, कुणाल कामरा ने जिस तरीके का ट्विटर पर यह पोस्ट किया है, एक वो टी शर्ट पहने हैं और टी शर्ट पहने हुए हैं, कहीं ना कहीं आरएसएस का मजाक उड़ाया जा रहा है और वो ये कह रहे हैं कि ये हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है। ये किस तरीके की अभिव्यक्ति की आजादी कि आप इतने बड़े राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मजाक उड़ा रही हैं? क्या इनकी दुकान कॉमेडियन की दुकान इसी से चल रही है? सबसे पहले तो इन्हें कॉमेडियन कहना बंद करेंगे।
कॉमेडियन जो होता है ना, किसी को खुल के हंसाना इससे बड़ी इबादत नहीं, किसी के दिल को दुखाना इससे बुरी आदत नहीं। हंसाना एक इबादत है। निदा फाजिल साहब ने कहा था, घर से मस्जिद है दूर, चलो ये कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, लाफ्टर इज द बेस्ट वैक्सीन, चार्ली चैपलिन ने कहा था। तो ये सब प्रेमा, इसमें सब में तो कहीं ये फिट नहीं है। ये लोग, ये जितने ही लोग हैं, समाज जिनकी वजह से बिग लॉस में, समाज जिनकी वजह से बिग लॉस में, उन्हें सेलिब्रिटी बनाया जाता है बिग बॉस में। ये मेरा कथित कहना रहा है। ये इस टाइप के लोग जो है, ये कैमरा जो लोग हैं, इनका नाम कैमरा रखा मैंने। कैमरा में आने के लिए किसी भी लेवल पे गिर सकते हैं, बिल्कुल। और ये अपने आप को उठाने के लिए किसी को भी गिरा सकते हैं। ये ना तो देशभक्त है ना देशद्रोही है, ये सिर्फ समझ से बाहर है, इसलिए समाज से बाहर। इनका मोटो यही होता है कि कुछ भी ऐसे, क्योंकि टैलेंटेड तो है नहीं ये लोग, कलाकार तो है नहीं, जैसे मैंने कहा कॉमेडियन तो है नहीं। तमगा ले लिया कुछ मूर्ख लोगों ने, इनको कॉमेडियन कहना शुरू कर दिया, वरना ये कॉमेडियन है नहीं। इस टाइप के जितने भी लोग हैं, ये जो गाली गलौज करने वाले या इस टाइप की सेंसलेस बातें करने वाले, सामने माँ बहनें बैठी है उनके सामने गंदी गंदी हरकतें करने वाले, इनकी शक्लें, इनकी कंटेंट से ज्यादा वल्गर होती है, ये सब करने वाले। मैं ये कहता हूं कि इन लोगों को किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि किसी का दिल दुखता है, किसी का कुछ, बस इनको ये होता है कि कैसे भी करके हम न्यूज चैनल में आ जाए, न्यूज में आ जाए, हमारी टीआरपी बढ़ जाए। और न्यूज चैनल वाले भी बैठे हुए हैं, उनके पास तो कोई दूसरे मुद्दे हैं नहीं, बस यही इन लोगों को, आए दिन ये लोग ऐसी हरकत करते रहते हैं, लड़का या लड़की, और आए दिन इनके न्यूज बनते रहते हैं, आए दिन के व्यूज बनते रहते हैं। जो सही मामले में कॉमेडी करने वाले वो जॉनी लीवर जी हैं, वो कपिल शर्मा है, वो शायद सुनील बाल भी हो सकते हैं, लेकिन इनके पास में कोई मीडिया वाला जाता नहीं है, इनके पास में कोई मीडिया वाला सवाल करता नहीं, क्योंकि ये मेहनत का काम है। मेहनत का काम करने वाले से सवाल करने के लिए भी मेहनत चाहिए। ये सीधा ये लोग शॉर्टकट लेते हैं, गाली गलौज करना, किसी चीज को, कभी लता मंगेशकर जी को गलत बोल देना, कभी सचिन तेंदुलकर को गलत बोल देना, कभी किसी देश को गलत बोल देना, कभी किसी नेता के बारे में कुछ बोल देना। लेकिन इसके पीछे इनका कोई देश सेवा का उद्देश्य नहीं होता, ये सिर्फ विवाद खड़ा करते हैं, क्योंकि ये लोग खुद अपने आप में इतने गंदे, इनका दिल, दिमाग, आंखें, आवाज, नेचर, नीयत और कंटेंट खुद इतना गंदा है इन लोगों का कि इनको ये किसी तरह के, किसी के सगे नहीं है, ये सबके ठगे हैं, सबको ठगाएंगे। सुनील जी, और जब देश के सबसे बड़े संघ की जब बात होती है ना, तो न्यूज चैनल्स को भी आगे आकर बात करनी पड़ती है। जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं तो एक हैरान कर देती हैं कि जो अपने आप को कलाकार कह रहे हैं, ये कलाकार क्या कर रहे हैं, देश के भविष्य को किस ओर ले जा रहे हैं, आज का युवा इनसे क्या सीख रहा है। ये कहीं ना कहीं समाज में एक वल्गैरिटी फैला रही है। जिस तरीके का ये अपने आप को कॉमेडियन कह रहे हैं, जिस तरीके की ये कॉमेडियन या जिस तरीके के ये शोज करते हैं, कहीं ना कहीं समाज में एक वल्गैरिटी फैल रही है। हमारे साथ राष्ट्रीय चेतना मंच से सुशील त्रिपाठी जी भी हैं। सुशील जी, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, और इस तरीके के कलाकार हमारी समाज के लिए क्या संदेश हैं? क्योंकि आपने, मुझे लग रहा है कि ये जो अपने शोज वगैरह करते हैं, इनको कभी सुना होगा, यूट्यूब पर सुना होगा या कभी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुना होगा। अधिकतर इनके शोज में आपको वल्गैरिटी नजर आएगी। शिवांगी, मैं अक्सर मैं इन लोगों के बारे में किसी के मुंह से कुछ सुनता हूं, अच्छा या बुरा, तभी उसके बाद ही मैं कुछ कंटेंट देखने का मुझे समय मिल पाता है। लेकिन अभी सुनील भाई ने बहुत बढ़िया बात बोली। उन्होंने प्रोफेशनल एथिक्स से हटकर, मतलब कई बार क्या होता है, एक बड़े दायरे के अंदर सभी कॉमेडियन ऐसा करके आ जाता है। कई बार लोग इसको अपना कहीं पर राहुल गांधी के बारे में कहीं पर कुछ कहकर जब उसको कॉमेडियन कहते हैं, तो मैं इसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन मेरे को कई बार ध्यान में नहीं आते कोई शब्द, तो मैंने नाम लिया राहुल जी का। ऐसे कॉमेडियन कई बार कहते, तो एज ए कॉमेडियन पूरे एक समुदाय के ऊपर एक हल्ला जैसा होता है। लेकिन सुनील जी ने जिस प्रकार से उनको एकदम अलग अपने से किया, यही एथिक्स हम सभी से अपेक्षित करते हैं जब राष्ट्र और धर्म की बात आती है। मैं इसमें सबसे बड़ी बात यह डालना चाहूंगा कि मैंने जब भी सुना है पीछे शिंदे जी के बारे में, लता जी के बारे में, या कुछ जैसा भी सुनील जी ने बोला, तो उन सब विषयों में मैंने पाया कि इस व्यक्ति के लिए यदि मैं एक शब्द का उपयोग करूं
और इस व्यक्ति के लिए उस शब्द का उपयोग करना इसलिए संसदीय है। वैसे शायद आप इस शब्द को असंसदीय कहेंगे, लेकिन मैं संसदीय इसलिए कहूंगा कि जब कल के दिन मोदी जी ने अयोध्या में ऐलान किया कि 500 वर्षों के यज्ञ की पूर्णाहुति का दिन था वो, और उसके पश्चात यह व्यक्ति उस विचारधारा पर, जिस विचारधारा के कारण से यह दिन हमें देखने को मिला, और यह व्यक्ति उस विचारधारा के नाम की टी शर्ट पहनकर उसके ऊपर जिस प्रकार से, इसलिए मैं दो बातें कहता हूं, एक तो रामजादे और दूसरे हरामजादे। ये जो हरामजादी प्रवृत्ति है, इन्होंने यह जो कार्य किया, और दूसरा इनको मैं शौचालयवादी प्रवृत्ति कहूंगा, जिन्होंने अयोध्या में उस स्थान पर शौचालय बनाने की सिफारिश की थी, ये वामपंथी। और इस दिन इन्होंने यह जो सूरज पर थूकने का काम किया है, संघ जैसे पारिवारिक और सामाजिक संगठन के ऊपर, वो यह बात इनको नहीं पता है कि इन्होंने सूरज पर थूकने का काम किया है, तो वह थूक इनके ही मुंह पर गिरा है। आप सीधा सीधा इसकी टी शर्ट पर देखिए कि जब जो आरएसएस के ऊपर इसने कुत्ता बनाया है, उस कुत्ते का लघु शंका इसके सीने पर है कि नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं सूरज पर थूकना, इसको आप उस दृष्टि से देख रहे हैं, मैं तो इस दृष्टि से देखता हूं, इसने अपने सीने पर कुत्ते का चित्र बनाया हुआ है। बिल्कुल। तो मैं इस नीच प्रवृत्ति का समर्थन तो कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन इसका विरोध करने का भी मुझे लगता है एकदम निहायत घटिया लोग हैं, और इस प्रवृत्ति के साथ खड़े होना, मुझे लगता है कि हम सभी जितने पैनलिस्ट अगर कोई इसमें से इसका समर्थन करते हैं, तो मैं पहले उन्हें बताऊं कि मेरे भाई जरा सोच समझकर विचार करके आप इस विषय में चर्चा बिल्कुल बिल्कुल। वाचस्पति जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बने हुए हैं। वाचस्पति जी, कांग्रेस हमेशा से कलाकारों के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की ढाल बनती हुई आई है, लेकिन जब यही कलाकार सामने निकल कर आते हैं और यही कलाकार देश के सबसे बड़े संघ का अपमान करते हैं, तब ऐसे में कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया होती है? शिवांगी जी, जय जिनेन्द्र, जहां तक जो आपने आज का मौजूद विषय है उस पर किसी प्रकार की कोई अच्छी प्रतिक्रिया तो हो ही नहीं सकती। कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंसान जो अपने को कहलाता है, वो कभी भी किसी के दूसरे का परिहास उस तरीके से अगर करने का प्रयास करता है, हमारे सांगठनिक तौर पर, हमारे पार्टी के तौर पर, हमारे व्यक्तिगत तौर पर आरएसएस से बहुत मतांतर हो सकता है, उनकी क्रियाविधि पर हमें मतांतर हो सकता है, हम चीजों पर उनके साथ तो हो सकते हैं, पॉलिटिकल व्यूज पर हमारा मतांतर हो सकता है, लेकिन इस तरीके की प्रवृत्ति, इस तरीके की किसी भी चाहे व्यक्ति हो, चाहे वो पार्टी हो या कोई संगठन हो, उस पर इस प्रकार का कोई भी चित्र प्रदर्शित करना, कोई वक्तव्य देना, किसी प्रकार की मर्यादा विहीन बात करना निश्चित ही उसकी कुत्सित मानसिकता का प्रतीक है। और ये केवल जैसा सुनील पाल जी ने कहा, और हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि कोई पहली बार उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं छोड़ा, कभी किसी एजेंडे पर नहीं है, उनका तो केवल और केवल जो पेड जो लोग उनको देखने आते हैं। और सवाल ये है कि सवाल उनसे होना चाहिए कि जो लोग ऐसे लोगों को देखने जाते हैं और महंगा महंगा टिकट लेके जाते हैं, वो भी हमारे समाज के अंग हैं, वो क्या सोचकर उनके पास जाते हैं। जिस तरीके की बदतमीजी, जिस तरीके की वहां गालियां और जिस तरीके की भाषा मर्यादाहीन वहां पे चर्चा होती है, तो वहां पर हमारे देश के लोग वहां पे महिला। चलिए बिल्कुल वाचस्पति जी, शैलेश जी, कुणाल कामरा का जो ये मामला सामने आया है, जिसमें वो अपने आप को बता रहे हैं कि ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, अगर इसको अभिव्यक्ति की आजादी ये कह रहे हैं, तो क्या इन लोगों को आरएसएस जैसे राष्ट्रीय संगठन का मजाक उड़ाने का लाइसेंस मिल गया है कि कुछ भी कहेंगे? शैलेश जी देखिए शिवांगी जी, ये कुणाल कामरा ये अर्बन नक्सलवाद परिवार के एक अंग है। इनके आप सारे वीडियोस आप उठा के देख लीजिए। ये जो हिडमा अभी मारा गया है, उसकी नाजायज औलाद है ये, और ये हिडमा नक्सली, अर्बन नक्सल की नाजायज औलादें इस प्रकार से ही कुत्ते से अपने मुंह पे मुतवाने का काम करते। और ये जो जिस तरह का टी शर्ट पहना है, ये कुत्ता उनके मुंह पे मूत रहा है, और इनकी औकात, इनकी हैसियत, इनकी जो विचार है, ये इस प्रकार से दूषित है और दूषित रहेगी। लेकिन मैं आपको डंके की चोट पे कहता हूं, इस वक्त देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फौलादी गृह मंत्री अमित शाह जी का शासन है। अमित शाह जी ने कहा था कि 2026 मार्च आते आते
हम इस देश से संपूर्ण नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। तो ये जो नक्सलवाद की नाजायज औलादे हैं, इनको हमारे देश के नागरिक इनको गलियों में ढूंढकर इनको खत्म करेंगे और ऐसी विचारधारा को भी मूल रूप से संपूर्ण नष्ट करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर करेंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसी टी शर्ट पहनते हुए और इस प्रकार का फोटो लगाते हुए। क्या समझते हैं ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज देश का ही नहीं, दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है। बिल्कुल। आज स्वामी विवेकानंद जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, स्वातंत्र वीर सावरकर को आदर्श बनाकर डॉक्टर केशव बड़ीराम हेडगेवार जी ने हिंदू राष्ट्रवाद के लिए, देशभक्ति के लिए, बिल्कुल, राष्ट्रभक्ति के लिए, और ऐसे लोगों के लिए प्रशासन, मुझे लगता है कि कार्रवाई भी करना चाहिए प्रशासन को इनके प्रति। सुनील जी, आप भी एक कॉमेडियन हैं, आप वर्षों से कॉमेडी कर रहे हैं, पूरे देश को आपने हंसाया, आप हंसा रही हैं। आपके नजरिए में आप कॉमेडी को कैसे डिफाइन करते हैं? आपके लिए कॉमेडी क्या है सुनील जी? देखिए, कॉमेडी ऐसी है कि लोगों का स्ट्रेस कम होना चाहिए, लोगों की टेंशन कम होनी चाहिए, अपने पे हंस को जग को हंसाना चाहिए, खुद पे हंस के। अगर आपको किसी व्यक्ति विशेष का मजाक उड़ाना ही है, अपना उड़ाओ। चार्ली चैपलिन जी करते थे, गिरते थे, पड़ते थे। ये क्या बात होगी कि आप किसी धर्म का, किसी के एज का, किसी के संघ का, किसी के पार्टी का मजाक उड़ाते हो और इनके इवेंट्स कैंसिल होते हैं, इनको मारा जाता है, इनको पीटा जाता है, तो ये दुखी नहीं होते, अंदर से खुश होते हैं कि इनकी लॉटरी लग गई, एक मुद्दा बन गया, एक न्यूज बन गई, अब ये रातों रात न्यूज चैनल में छाए रहेंगे। ये इसी के लिए सब करते हैं। हमें लगता है इनका शो कैंसिल हो गया होगा, नुकसान कोई नहीं, इनका 100 गुना ज्यादा। अभी अगला शो ये देखिए, इनका जहां जहां पे इनको सुना जाता है वहां पे इनका 100 गुना ज्यादा पेमेंट बढ़ चुका होगा। हम लोग जो सदियों से करते आ रहे हैं, सेंसर दिल में रखते हैं कि नहीं यार, सुनने वाले जो है वो हमारे लिए भीड़ नहीं लीड है, क्राउड नहीं प्राउड है, वही हमारे अन्नदाता है, वही हमारे अन्नदाता है। ऑडियंस हंसते हैं तो हमारे घर बसते हैं, वरना कॉमेडियन बहुत हंसते हैं। ये विचारधारा जब रख के हम लोगों को हंसाते हैं, तो हमें देखिए 25 साल से ना राजू श्रीवास्तव को राष्ट्रपति अवार्ड मिला, ना जॉनी लीवर जी को नेशनल अवार्ड मिला, ना पद्मश्री मिला, ना किसी को कुछ मिला। हमको इतना मेहनत करने के बाद भी आज भी कोई अच्छी बात करते हैं तो सोशल मीडिया पे गाली गलौज से ट्रोल किया जाता है। ना बॉलीवुड वाले जो कलाकार जो इनको AIB को जो प्रमोट करने के गए थे, दीपिका पादुकोण गई थी, आलिया भट्ट गई थी, करण जौहर तो जाते रहता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जाते हैं इनको प्रमोट करने के लिए। कौन बनेगा करोड़पति में गाली गलौज वालों को बुलाया जाता है, ठीक है, गाली गलौज वाले कॉमेडियन को कौन बनेगा करोड़पति में बच्चन साहब के सामने बिठाया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा अपमान होता है, घोर अपमान, देश के उन लालों का अपमान है जो मेहनत से आगे बढ़ना चाहते हैं। हम भी शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल, कल को हम भी ऐसे शॉर्टकट इस्तेमाल करें तो हमें भी बिग बॉस में बुलाया जाएगा, हमें भी AIB वाले प्रमोट करेंगे, हमें भी KBC में बुलाया जाएगा, हमें भी न्यूज चैनल पे हमारा विवाद खड़ा करके न्यूज बनाया जाएगा। क्या ये हमें आता नहीं है? हमारा भी पेमेंट रातों रात बढ़ जाएगा, है ना? लेकिन हमारा काम दिन ब दिन कम होता जा रहा है, हमें ट्रोल किया जा रहा है, हमें हमारी टेंशन और तकलीफ बढ़े, हमें कोई अवार्ड नहीं मिलता, हमें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता। ये कहीं अपमान नहीं? मैं चाहता हूं सरकार से, भारत सरकार से निवेदन करता हूं, नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करता हूं, संघ जो नागपुर, मैं नागपुर का हूं, नागपुर का कितना बड़ा त्याग है हमारे देश की सरकार में, चाहे संघ से ले लो, चाहे और मार्गदर्शक हमारे नितिन गडकरी साहब जिन्होंने देश को मार्गदर्शन दिया है, पूरे मार्ग के बनाए हुए, देवेंद्र फडणवीस जी है और कई लोग हैं। बॉलीवुड में बड़े बड़े कलाकार, राजकुमार हिरानी नागपुर से, बड़े बड़े लोग नागपुर से। लेकिन क्या मिला मुझे आज तक? मुझे कोई अवार्ड और रिवॉर्ड, कोई सरकारी अवार्ड मिला, कोई रिवॉर्ड मिला? नहीं मिला। सरकार को चाहिए कि हमें अवार्ड दे, हमारे इतने साल के कार्य शैली को देखते हुए, जो हमने पारिवारिक कॉमेडी की मेले ठेले में, गांव-गांव में, छोटे-छोटे गांव में जाकर 1500 में लोगों को छोटे-छोटे बजट में ट्रेन से जाके, साइकिल से जाके, बस से जाके लोगों को हंसाया है। हमें कभी कोई इनाम नहीं मिला, ना बॉलीवुड की तरफ से, ना सरकार की तरफ से। मैं ये शिकायत है मेरी। राजू श्रीवास्तव हंसाते हंसाते मर गए, कौन सा अवार्ड दिया सरकार ने उनको? बताइए मुझे। बिल्कुल सुनील जी, और आपकी कॉमेडी को मैंने भी बचपन से देखा है, मैं बहुत मैंने आपको देखा है, बहुत सुना है, मैं बहुत बड़ी फैन भी हूँ आपकी। और
जो आप कह रहे हैं, जो आपका दर्द है, वो मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। शैलेश जी, जिस तरीके से सुनील जी ने अभी अपने बातों को रखा, मेरा भी आपसे एक सवाल है कि हमारे देश में उन कलाकारों को वो सम्मान क्यों नहीं दिया जाता है जो वो डिजर्व करते हैं? शैलेश जी। देखिए शिवांगी जी, आपकी बात से और सुनील भाई की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। उन्होंने जो जो भी बातें जिस परिप्रेक्ष्य में रखी उससे भी मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। और मैं आपको सही बताऊं, ये कांग्रेस का युग नहीं है, ये मोदी युग है। ठीक है, शायद एक दो लोग किसी कारण से छूट गए होंगे, लेकिन अगर आप देखें जिस प्रकार से मैं आपको अलग अलग विषयों पे मैं बात कर सकता हूं, लेकिन मैं एक विषय उसमें से कहना चाहूंगा। पद्मश्री पुरस्कार की आप बात करिए। आज छोटे छोटे कलाकार जो गांव में हो, शहरों में हो, कस्बों में हो, या सोशल मीडिया के माध्यम से हो, या वो लोक गीतों के माध्यम से हो, लोक कलाकार हो, उनको उनके जो उन्होंने अपने जीवन को लोक कला के लिए समर्पित किया, आज ऐसे लोगों को भी ढूंढकर मोदी जी ने और मोदी सरकार ने पद्मश्री और पद्म पुरस्कार दिए हैं। इसके अलावा भी अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार हो, अनेक अभी आप सांस्कृतिक केंद्र हो, कला केंद्र है, उसके माध्यम से उनको प्रोत्साहन देने का काम भी मोदी जी की सरकार कर रही है। और मैं सुनील भाई मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं भी इसी फील्ड से जुड़ा रहा हूं कई वर्षों से, तो मैं भी बहुत लोगों को अच्छी तरह से जानता हूं, साथ में हमने काम किया है। और ये विषय को भी मैं देवेंद्र जी के पास और जो हमारा सांस्कृतिक मंत्री है आशीष शेलार जी महाराष्ट्र में और देश में भी, मैं उसको पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा मेरी तरफ से, कि जो भी जाने अनजाने में जिनके साथ अभी तक न्याय नहीं हो पाया है, उनके साथ, उन कलाकारों के साथ पूरा न्याय हमारी सरकार किया है और आने वाले समय में भी पूरी तरह से करेगी। मुझे मालूम है कि कलाकार एक बहुत ही संजीदा पेशा होता है और एक संवेदनशील व्यक्ति ही एक बहुत अच्छा कलाकार होता है, और एक कलाकार ही संवेदनशील व्यक्ति होता है। मैं इस चीज को मैं महसूस करता हूं। और इस प्रक्रिया में देखिए, ये विधा ऐसी है कि जरूरी नहीं कि किसी भी कलाकार का जो जीवन होता है वो अनवरत या लगातार उसकी आर्थिक परिस्थिति हमेशा अच्छी रहे। लेकिन शैलेश जी, जिस तरीके से सुनील जी ने कहा कि हमने कितनी मेहनत की, हमारा जो सफर है वो एक संघर्षमय सफर रहा है। शैलेश जी, जिस तरीके से सुनील जी ने कहा कि हमारा सफर संघर्षमय रहा है और हमने हमेशा जब लोगों को हंसाया, पूरे देश को जब हंसाया, दुनिया को जब हंसाया, तो एक मर्यादा में रह के हंसाया। वो एक मर्यादा जो हम देख रहे हैं, वो आज की कॉमेडियन में हमें नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, देखिए सुनील पाल जी की जो विधा है कला की, लोगों को हंसाने के, उसको हम बिल्कुल उनको प्रोत्साहित करते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि सुनील पाल जी के एक मित्र थे, और मैं भी जब कॉलेज में पढ़ता था, मुझे याद है डालमिया कॉलेज में डालमिया उत्सव होता था, राजू श्रीवास्तव जी को देखने के लिए तब मैं विद्यार्थी था और मैं भी कलाकार था विद्यार्थी जीवन में। तो राजू श्रीवास्तव जी को उनकी मिमिक्री सुनने के लिए हम लोग घंटों 2-2 घंटे इंतजार करते थे जब वो कॉलेजेस में आते थे। डालमिया उत्सव में एक शो था, उस दौरान हम लोग मिलते। तो बहुत सारे शोज में आज उन राजू श्रीवास्तव को देखिए, जो कि एक जमीन से छोटे से कलाकार के रूप में शुरुआत की और फिर उसके बाद पूरे देश में छा गए, लोगों के दिलों पर राज करने लगे, टीवी पे, फिल्मों में। और बाद में आप देखिए उत्तर प्रदेश सरकार की जो ये फिल्म डिवीजन है, उसके वो उनको चेयरमैन बनाया योगी आदित्यनाथ जी ने। ऐसा नहीं है, हमने हर छोटे बड़े सच्चे संजीदगी संवेदनशील कलाकारों का उनको हमने सम्मान दिया है। और सुनील जी के साथ भी हमारी पूरी संवेदना है, हमारी पूरा संजीदगी है। चलिए, ठीक है सुशील जी, कलाकारों को न्याय मिलेगा। सुशील जी, आजकल ये जो नए कॉमेडियन मार्केट में आ गए हैं, जो अपने आप को कलाकार कह रहे हैं, जैसे कुणाल कामरा, जिस पर आज हम मुद्दे पर जिस पर हम आज डिबेट कर रहे हैं, ऐसे नए कॉमेडियन जो मार्केट में आ रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए जो कलाकार कहते हैं खुद को, लेकिन कलाकार नहीं है, मुझे लगता है कलाकार का भी इनको नहीं पता होगा। जिस तरीके से सुनील जी ने भी कहा कि खुद को ऊंचा उठाने के लिए दूसरों को नीचे गिराना, ये इनको मंजूर रहता है कि हम कैसे लाइमलाइट में आए, हम कैसे न्यूज चैनल्स पर छाए रहें।
क्या इनको कलाकार कहेगा देश? सुशील जी, कला एक विधा है जिसमें एक खूबसूरती होती है, बातों को कहने का एक तरीका होता है, उसके अंदर एक वजन होता है, और कम कह के अधिक समझा देना, यह कॉमेडियन के लिए उसकी कलाकार होने का पैमाना होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और सुनील जी ने भी जैसा बताया कि सारा दर्द सहते हुए, उन्होंने अपनी सारी पीड़ा बताते हुए, सुनील भाई ने बहुत बढ़िया बताया कि उसके बाद भी हम अपने पथ से अडिग हैं। हम अपने पेशे का पूरा सम्मान करते, और यही पेशे से लगाव की परिभाषा है कि पुरस्कार मिला कि नहीं मिला, कंप्लेन करूंगा, मुझे ठीक लगता है नहीं लगता है, मैं खुश हूं दुखी हूं, लेकिन मैं मेरे पेशे का जो सम्मान करता हूं मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। मेरा दर्द सुनील भाई के साथ है, और शैलेश जी से मेरी एक छोटी सी शिकायत है। हालांकि हम सब एक ही संस्कार से आते हैं ऐसा मुझे लगता है, जहां पर हम मेरी भी एक कमी मैं बताता हूं कि जैसे मैंने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया जिसके लिए मैंने ही एक डिफेंसिव मोड में कहा कि यह असंसदीय शब्द है। इस देश के अंदर चाय वाला और गाय वाले का शासन तो है, जहां पर हम स्पष्ट देखते हैं कि चीजें साफ सुथरी और एकदम व्यवस्थित चलती है। लेकिन जो सुनील भाई का दर्द है और जो मेरी शिकायत शैलेश जी से है कि महाराष्ट्र के अंदर सुनील जी नागपुर के रहने वाले हैं, नागपुर वाले के कहीं ना कहीं नागपुर वाला मेरे जैसा संस्कारित है जो उनको हरामजादा बोलने में कहीं ना कहीं संकोच करता है और उस शब्द को असंसदीय मानता है। मैं यह बार बार निवेदन करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, प्रवक्ता से, मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से कि आपकी इतनी बड़ी राजनीतिक मजबूरी नहीं है। चाय वाला बन जाओ, गाय वाला बन जाओ, नागपुर वाला बन जाओ, तीनों ही चीजें एक ही कैटेगरी की है। इसमें संशय किस बात का है, शंका किस बात की है, एक्शन लेने में देर किस बात की होती है? शैलेश जी, आप बार बार बोलते हो कि बुलडोजर चलाएंगे, बुलडोजर चलाएंगे। मुझे बुलडोजर जिस तरह से चलना चाहिए उसमें मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। मेरी एक शिकायत आप और आपके माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाइएगा। इससे मुझे लगता है पुरस्कार मिलना नहीं मिलना, मैं पुरस्कार मिलने की आपका एक क्राइटेरिया होता है। इसलिए मैं सुनील जी को मैं कहीं पर इसके लिए उनको चढ़ाने का काम या आपको मैं नीचे गिराने का काम नहीं करूंगा। लेकिन फिर मैं ये कहता हूं कि सम्मान के पैमाने जो होंगे वो हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद यदि सम्मान सबसे बड़ा सुनील जी जैसे अच्छे कॉमेडियंस को मिल रहा है वो ये है कि उनका जो सम्मान हृदय में है वो सम्मान कुणाल काबरा के लिए नहीं हो सकता है। वो लाइमलाइट लेके जा सकता है, थोड़े पैसे लेके जा सकता है, लेकिन वो सड़क पर उसको, मैं फिर कहता हूं, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता है भाई साहब, आप मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन कई बार कम्युनिस्ट आपके चोले में, जैसा सुनील जी ने उनको अलग किया ना, ऐसे वो आपके साथ गठबंधन में रहते हैं और आपका चोला ओढ़कर अपने आप को गांधीवादी भी बनते हैं। तो आपको भी उसी प्रकार से उनको दूध में मक्खी की तरह निकाल के डालना चाहिए। आप उनके साथ जो गठबंधन में रहते हो, आज आपका स्टैंड मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन यह जो गठबंधन में रहते हो, मुझे लगता है आपके नेतृत्व को भी विचार करने की आवश्यकता है। चलिए, बिल्कुल सुशील जी, समय का थोड़ा सा अभाव है, और जिस तरीके से सम्मान की आप बात कर रहे हैं, सुनील जी ने जितने भी शोज किए होंगे मुझे लगता है कि जनता को बहुत अच्छे से याद भी होंगे। फिलहाल शैलेश जी, चलिए ठीक है, बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया, समय का अभाव। जो बात कही कांग्रेस और कम्युनिस्टों की, ये कांग्रेस के लोग न्यूज चैनल पे तो बड़ी मीठी मीठी बात करते हैं, लेकिन वो जो जिस प्रकार की बात करते हैं उस प्रकार से उनका कार्य भी होना चाहिए ना। वो फिर क्यों गठबंधन करते हैं कम्युनिस्टों के साथ, अर्बन नक्सलियों के साथ? चलिए ठीक है, अभी हमारा मुद्दा ये नहीं है और राजनीति का ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि ऐसे जो कॉमेडियन देश में पनप रहे हैं, जो एक गलत संदेश, जो आज के युवाओं को गलत संदेश दे रहे हैं, ऐसे लोगों पर सरकार को एक एक्शन लेना पड़ेगा और सरकार को आगे आना होगा। महाराष्ट्र सरकार को खासतौर पर आगे आना होगा कि इस तरीके के लोगों पर पाबंदी हो। फिलहाल के लिए आप सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इस खास चर्चा में इतना ही। आगे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।